हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुग़ल जो उत्तराधिकारी थे हुमायूं, उसको हराकर चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी सूरवंश, उसी को द्वितीय अफगान वंश भी कहते हैं, उसका स्थापना किया। और शेरशाह सूरी है ये, इसका शासनकाल 1540 से 1545 तक, लगभग 5 वर्ष तक इसका शासन रहा। बाकी ये द्वितीय अफगान वंश, जिसे सूरवंश भी कहते हैं, ये लगभग 15 साल तक इसका शासनकाल चला था। तो चलिए आज हम शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सूरवंश का संस्थापक कौन है। तो शेरशाह सूरी ये आप भली भांति जानते हैं। उसका बचपन का नाम फरीद खां, जन्म 1486, पिता हसन खां जो कि जौनपुर के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी का जो पढ़ाई है वो जौनपुर में ही हुआ था। वो बहुत ही बेहतरीन अरबी, फारसी, हिंदी, गणित, यानी इन सभी विषयों पर इनका बहुत ही अच्छा पकड़ था। बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति थे शेरशाह सूरी। ये लगभग 21 वर्षों तक अपने पिताजी के साथ हाजीपुर में रहे। एक क्षेत्र है बिहार क्षेत्र, वहाँ के शासक बहार खां थे, ठीक है, जो कि लुहानी शासक थे। ये इनका पुत्र जलाल खां, उन्हीं के संरक्षक थे फरीद खां, ठीक है। तो जब बहार खां शिकार पर निकले थे, कहीं जा रहे थे शिकार करने के लिए, तो रास्ते में ही बहार खां को एक शेर मिल गया, ठीक है। तो वो शेर को कौन मारा? फरीद खां। तो इसी शेर के मारने के कारण जलाल खां के पिताजी बहार खां फरीद खां को शेर खां की उपाधि देते हैं। और बहार खां की पत्नी, जिनका नाम है दूदू बेगम, क्या नाम है? दूदू बेगम। कुछ नोट में इसको भी थोड़ा देखते चलिए कि कुछ स्रोतों के अनुसार जो ये शेर खां की उपाधि का भी जिक्र किया गया है। कुछ स्रोतों के अनुसार चौसा व कन्नौज के युद्ध के बाद, यानी कि चौसा और कन्नौज का युद्ध लड़ने के बाद ही शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का स्थापना किया था। किसको हराकर? हुमायूं को, है ना। तो इसी युद्ध के बाद ही फरीद खां शेरशाह सूरी का उपाधि धारण किया था, ये कुछ स्रोतों के अनुसार कहा गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा हम आगे जानते हैं। ये जिनके बारे में जो इनको उपाधि दी है शेर खां की, ये बहार खां, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शेरशाह सूरी दूदू बेगम से विवाह कर लेते हैं, यानी कि बहार खां की विधवा पत्नी दूदू बेगम से विवाह कर लेते हैं। ये इनकी पहली पत्नी होती है। किनकी? शेरशाह सूरी की पहली पत्नी कौन होती है? दूदू बेगम। इनका मनसा था दूदू बेगम से शादी करके पूरे साम्राज्य का विस्तार करना, यानी कि बहार खां के मृत्यु के बाद दूदू बेगम से जब विवाह कर लिया तो पूरा साम्राज्य में पकड़ इनका हो गया, है ना, बागडोर इन्हीं के हाथ में आ गया, ठीक है। ये इन्हीं प्रकार से एक और शादी किए हैं साम्राज्य विस्तार के कारण ही। चलिए इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक क्षेत्र है चुनार, है ना। तो चुनार के शासक कौन थे? ताज खां। तो इनकी पत्नी लाड़ मलिका, ठीक है। तो जब ताज खां की मृत्यु हो गई, है ना, तो लाड़ मलिका से भी शेरशाह सूरी क्या किए? शादी कर लिए, है ना। ये दूसरी पत्नी हो गई। पहली पत्नी कौन थी? दूदू बेगम। दूसरी लाड़ मलिका। पहली दूदू बेगम, दूसरी लाड़ मलिका, ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं। इन लोगों से विवाह करने का एक ही मकसद था, अपने साम्राज्य का और अपनी शक्तियों को बढ़ाना, है ना, अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो इस तरीके से ये दूसरी पत्नी बन गई, ठीक है। कुछ थोड़ा और जानिए इनके बारे में। कोई कोई बुक में ऐसा मिलता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ना,
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। तो उस दौरान फ़रीद ख़ाँ बाबर की सेना में भर्ती था, है ना? इस समय फ़रीद ख़ाँ 40 वर्ष का था, ठीक है? तो ऐसा माना जा रहा। लेकिन शेरशाह सूरी जो है, ये कितने साल तक शासक और की बागडोर सँभाली, कितने दिन तक ये शासन किया? तो लगभग 5 वर्ष तक, ठीक है? और अगले 10 वर्षों तक शेरशाह सूरी के ही उत्तराधिकारी लोग शासन किए, है ना? यानी कि ये द्वितीय जो अफ़गान वंश है, ये टोटल 15 वर्षों का था, जिसमें से 5 वर्ष शेरशाह सूरी व्यतीत किए और 10 वर्ष इनके उत्तराधिकारी। थोड़ा-सा इनके उत्तराधिकारी के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो पहला है जलाल ख़ाँ, जो कि इस्लाम ख़ाँ के नाम से गद्दी पर बैठा था, इस्लाम ख़ाँ के नाम से, ठीक है? दूसरा हो गया आपका फ़िरोज़ ख़ाँ, तीसरा हो गया मुबारिज़ ख़ाँ, ठीक है? जो कि मोहम्मद आदिल शाह के नाम से जाने जाते हैं। और चौथा की बात करें तो चौथा है सिकंदर शाह सूरी। ये द्वितीय अफ़गान वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है? तो सिकंदर शाह सूरी हो गए। उसके बाद द्वितीय अफ़गान वंश का जो अंतिम शासक कौन थे? सिकंदर शाह, ये पहले भी हम बताएं, ठीक है? तो शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये जो है एक मकबरा का भी निर्माण कराया था, जो कि सासाराम में अभी भी है। और इनके बारे में एक बात और भी है कि ये दिल्ली के जो दीन पन्हा नामक भवन है, जो कि हुमायूं इसका निर्माण किए थे और इसी सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु भी बाद में हुई थी। तो इसी दीन पन्हा नामक भवन को गिराकर शेरशाह सूरी किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? शेरशाह सूरी, ठीक है? किसको तोड़कर? दीनपना नामक भवन को तोड़कर। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह सूरी, जो कि अंतिम शासक थे, इन्होंने 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध में हुमायूं पराजित करके फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। कौन? हुमायूं। कौन सा युद्ध में? सरहिंद। सरहिंद। और इसी सरहिंद के युद्ध में द्वितीय अफ़गान वंश का अंत भी हो जाता है, ठीक है? और हुमायूं जब सरहिंद का युद्ध करता है तो उसके साथ उसके संरक्षक, उसके नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? तो यही बैरम खां होते हैं। और इस सरहिंद के युद्ध तक बाबर का जन्म भी हो चुका होता है ना? लगभग 1542 ईस्वी में जन्म होता है। और यही बैरम खां हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का साथ देता है ना? ये आप जानते हैं और हम ये बातें अगली क्लास में जानेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। शेरशाह सूरी के बारे में हम एक शॉर्ट्स में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा उसमें मेंशन किया गया है, जो जो भी इसका कार्य है, तो आप एक बार उसे भी देख लें। बस आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।